बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है सभी अदालतों को कि वादी की जाति धर्म के उल्लेख को समाप्त किया जाए। इस तरह ये देखिए कैसे देश में विरोधाभास कैसे चल रहा है। ये इसका एक उदाहरण है कि एक तरफ देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो ये व्यवस्था दे रही है कि जो जितने भी मामले चल रहे हैं देश की किसी भी अदालत में चल रहे हैं उसमें वादी जो है उसकी जाति और धर्म का उल्लेख फाइल में कहीं पर नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट है जाति और धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी राजनीति तो 110% जाति और धर्म पर ही चल रही है। धर्म तो खैर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है राजनीति में, और जाति का मामला भी अब धीरे धीरे आरक्षण का जैसे जैसे मसला उठ रहा है वैसे गर्म होता जा रहा है। हर जाति आरक्षण मांग रही है। राजस्थान में अभी भी आंदोलन चल रहा है धौलपुर भरतपुर के जाटों का आरक्षण को लेकर। तो जाति और धर्म का एक तरफ तो राजनीतिक दल जम करके मजा ले रहे हैं, जम तक करके फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रही है। दूसरी तरफ हमारे देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि जाति और धर्म का उल्लेख ही नहीं होना चाहिए। ये विरोधाभास है। अगर ये जाति और धर्म का उल्लेख करना कानूनन सही नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसका मतलब ये है कि ये कानूनन सही नहीं है जाति धर्म का उल्लेख करना, तो फिर राजनीतिक दलों पर इस तरह के मामलों में क्यों नहीं प्रतिबंध लग रहा या उनको क्यों नहीं पाबंद किया जा रहा। चुनाव आयोग नाम की संस्था जो देश में नाम के लिए रह गई है वो क्या कर रही है, वो क्यों इस तरह की चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश है तो जो चुनावी राजनीति है उसमें भी उसको क्यों नहीं लागू करती है। होना चाहिए विरोधाभास इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए देश में। एक तरफ अदालत ये कह रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के पास तो धर्म और जाति के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है जिस पर देश की जनता को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने से पहले फैसले करने होंगे। जी, तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आई। एक खबर और ले लेते हैं चर्चा में। एक शॉर्ट टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। एक केंद्र सरकार मेगा प्लान बनाकर तैयार किया है देश को भिक्षावृत्ति फ्री यानी बेगर्स फ्री करने का एक मेगा प्लान बना है। इसमें राजस्थान के भी कुछ शहर हैं। देखिए ये पहली बार तो बना नहीं है। जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का राजस्थान की सरकार ने संकल्प लिया था, उसका क्या हुआ हम सब जानते हैं। अब ये पूरे देश के 30 शहरों को शामिल किया गया जिसमें राजस्थान का उदयपुर शहर भी शामिल है कि इनको भिक्षावृत्ति से मुक्त कर देंगे। एक पहले जो ODF वाली योजना आई थी वो भी कैसे लागू हुई, कितनी लागू हुई आप सबके सामने है। अब उदयपुर शहर को भिक्षावृत्ति, क्योंकि वहाँ सैलानी बहुत आते हैं। उदयपुर राजस्थान के उन शहरों में शरीक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलानी विदेशी, खास करके देसी के साथ विदेशी भी आते हैं। तो भिक्षावृत्ति एक कलंक है। वहाँ जिस तरह से भिखारी सैलानियों के आगे पीछे दौड़ते हैं या उनसे छीना झपटी करने की भी कोशिश कर लेते हैं, उसको देखते हुए मुद्दा तो गंभीर है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की योजनाओं का जिस तरह का हश्र हुआ है उसको देखते हुए क्या ये योजना भिक्षावृत्ति से उदयपुर शहर को मुक्त करने की कभी साकार हो पाएगी, सफल हो पाएगी, इसका जवाब आने वाला समय देगा।